हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के एडमिशन के लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बारे में और साथ ही हम बात करने वाले हैं इग्नू के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख जो इग्नू का एडमिशन का लास्ट डेट है वो अभी 15 फरवरी शो कर रहा है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो ये डेट फिर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी पता नहीं। अगर बढ़ती भी है तो ये ज़्यादा 28 फरवरी तक बढ़ सकता। दूसरा जो है कि भाई एडमिशन में आपका डीईबी आईडी कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं डीईबी आईडी क्या होता है। तो अगर आप इग्नू या किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीईबी आईडी जनरेट करना होगा। ये इस आईडी का प्रूफ होता है कि आप यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पर फुल प्रोसेस दिया गया है कि आप कैसे डीआईबी आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। जो अगला हमारा नोटिफिकेशन है वो 7 फरवरी को आया था, जो कि SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। तो जनवरी 2025 एडमिशन साइकिल में फी वेयर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आपको कुछ कोर्सेज में फी नहीं देना पड़ेगा। चलिए इसको सिंपल पॉइंट में समझते हैं। यह फ्रेश एडमिशन के लिए आया है, जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है। तो फी वेयर आपको कौन कौन से कोर्सेज में मिला है, फी वेयर आपको कौन कौन से कोर्सेज में मिला है। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट BAM, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCOMF एंड बैचलर ऑफ साइंस BSCM। जो एडमिशन साइकिल रहेगा जनवरी 2025। अगर आप जनवरी 2025 एडमिशन साइकिल में एडमिशन लेते हैं और आप अगर SC ST स्टूडेंट्स है तो आपको फी नहीं देना पड़ेगा। अब उसके कुछ कंडीशंस हैं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हम उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। दूसरा, आपके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके स्टेट गवर्नमेंट का। तीसरा, डीईबी आईडी मैंडेटरी है। डीईबी आईडी क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया था। उसके बाद है कि आपको फीस कितना देना पड़ेगा। मान लीजिए टोटल फ्री नहीं है, आपको फी कितना देना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा जो है 300 रुपये, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप एडमिशन कैंसिल भी करते हैं तो ये फी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और दूसरा, आपको डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा जो कि 200 रुपये होता है। तो टोटल आपको 500 रुपये एडमिशन फीस देना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आता है हमारा फॉर री रजिस्ट्रेशन SC ST स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर आपने पिछले वर्ष में एडमिशन ले रखा था जनवरी 2024 में, तो क्या ये फी आपके लिए फ्री है इस बार। तो जिन्होंने पहले एडमिशन के टाइम पे फी वेयर लिया था उनको दोबारा भी मिलेगा। अगर आपने पहले चूज नहीं किया होगा तो इस बार आपको ये फी वेयर नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट फी वेयर नहीं लेना चाहते हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम का मतलब हो गया कि आप स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये भरेंगे कहाँ से, तो ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये यहाँ पे साइट लिखी हुई है https://scholarship.gov.in। यहाँ पर जाके आप रजिस्टर करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियोस में।